हेलो एवरीवन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहती है कि एक बॉडी जो है अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना की जाए। इसको समझने के लिए हम आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं, जिस एक्सपेरिमेंट में हमें एक नाइफ की जरूरत है और एक एप्पल की। ये रहा हमारे पास एप्पल और ये है नाइफ। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इस एप्पल के अंदर नाइफ को अब मैं अनबैलेंस्ड फोर्स इस नाइफ पे लगाने जा रहा हूं, और जो ये सेब है, जो एप्पल है, ये रेस्ट में है और इस टाइम ये जो नाइफ है ये भी रेस्ट में है। लेकिन जो रेस्ट का कंडीशन है नाइफ का, उसको मैं अब डिस्टर्ब करना चाहता हूं विद अनबैलेंस्ड फोर्स से। देखते हैं। अब मैंने इस पर फोर्स लगाई, देखो क्या हो रहा है। देखो ऐसा लग रहा है कि जो हमारा एप्पल है वो ऊपर आ रहा है, नाइफ अपनी जगह पे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? न्यूटन बाबा ने ये बोला था कि अगर हम किसी बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे वो बॉडी मूव करेगी, लेकिन जो रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना की जाए। हमने एप्पल पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं किया, इसलिए जो एप्पल है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। जो एप्पल है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, नाइफ चेंज करेगा, क्योंकि नाइफ पे जो है अनबैलेंस फोर्स अप्लाई की जा रही है। जब हमने इस पे फोर्स नाइफ पे लगाई तो जो एप्पल है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं की जाए। सेम चीज जो है न्यूटन बाबा ने ये बोला कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए।